सो गाइस, हिंदुस्तान कॉपर के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी, जैसे कि लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और ग्रोथ परसेंटेज के बारे में, और क्वार्टर फोर का प्री एनालिसिस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और किस तरीके से लॉन्ग टर्म में कोई भी कंपनी काम करती है उसके बारे में भी। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है, आप लोगों ने ये चीज कई बार नोटिस करी होगी, एक स्टॉक अचानक से बड़ी तेजी दिखाता है और फिर उस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलती रहती है। चाहे मार्केट अच्छा हो चाहे मार्केट बुरा हो, ये सेंटिमेंट आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा। अभी आप एक रीजन लेकर के चल सकते हो कि भाई मार्केट गिर रहा है इसलिए हिंदुस्तान कॉपर में भी गिरावट है, लेकिन क्या मार्केट बढ़ रहा था उस समय जब हिंदुस्तान कॉपर भी बढ़ रहा था? ये सवाल आप लोगों को समझना जरूरी होता है। इसमें दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है समझने में, लेकिन बढ़ते मार्केट में गिरते मार्केट के अंदर भी आपका कोई भी कमोडिटी स्टॉक गिरेगा या बढ़ेगा, या ऑलरेडी बढ़ चुका है तो कितना और बढ़ेगा, ये सब चीजें क्या इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करेगा कि तेजी आएगी या गिरावट आएगी? सेंटिमेंट्स, मार्केट साइकोलॉजी। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, आपका सेक्टर रोटेशन। ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा कि मार्केट में सेक्टर रोटेशन चलता है। कभी आप देखते हो मिड कैप भागने लग गए, कभी आप देखते हो लार्ज कैप, कभी स्मॉल कैप, तो कभी कोई कमोडिटी सेक्टर आपका भाग रहा है, तो कभी आपको किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर तेजी दिखती है और दूसरी इंडस्ट्री में गिरावट दिखती है। यानी सेक्टर रोटेशन आपका एक साइकोलॉजिकल गेम है मार्केट में। अब इसी साइकोलॉजिकल गेम को पूरे एविडेंसेस के साथ में इस वीडियो के अंदर समझते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप पहली बार आए हो तो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपकी साइकोलॉजी को समझते हैं कि क्या यहां पर होता है एक्चुअली। आपको एक चीज मालूम होगी हिंदुस्तान कॉपर में, और कॉपर से रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस कर रखी है लंबे टाइम से, कॉपर रेंज 1190 की। ये पॉइंट आप लोगों ने मेरे चैनल पर कई बार सुना होगा हिंदुस्तान कॉपर के वीडियोस के अंदर। 1190 आपका कॉपर का प्राइस क्रॉस करना जरूरी है इंडेक्स पे। ठीक है, इस समय अगर आप कॉपर के प्राइस को देखोगे तो पिछले कुछ सेशंस के अंदर कॉपर के प्राइसेस पर भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहां पर देखो, ये आपका 1190 था, एक लंबा कंसोलिडेशन चला 1190 पर, एक महीने से भी ज्यादा, फरवरी मिड से लेकर के आपके मार्च मिड से ज्यादा कॉपर के प्राइस में आपको एक ही रेंज के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिला। ठीक है, 1190 पर। अब यही प्राइस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था हिंदुस्तान कॉपर के लिए भी, कि आपको जैसे ही कॉपर के प्राइसेस पर बड़ा डिप मिला आपका हिंदुस्तान कॉपर भी गिर गया। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर इस तरीके से नहीं गिरा। हिंदुस्तान कॉपर में प्रॉपर एक डायगोनल पैटर्न था 576 के रिजेक्शन के साथ में और 525 के इंपॉर्टेंट बेस लाइन के साथ में। आप लोगों ने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे तो मैंने लगभग यहां पे 360 के पास आपका एक क्रूशियल बेस बना करके रखा हुआ हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है हिंदुस्तान कॉपर में? एक होती है आपकी एग्जॉस्टेड रैली। एक बार आप यहां पर देखो चार्ट पे, ये हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट है। पिछले एक साल के अंदर अंदर क्या क्या हुआ इस स्टॉक के अंदर। पिछले एक साल में इस कंपनी ने लगभग 170 के प्राइस से आपको कितने रुपए तक के, 760 तक के रिटर्न्स बना करके दिए। 170 रुपए से लेकर के 760 रुपए तक के रिटर्न। इस तेजी में आपको ब्रेकआउट्स मिले, आपको इन्वेस्टर्स भी कई बार देखने को मिले होंगे, आपको एग्जिट, शॉर्ट टर्म पर एग्जिट भी कई बार देखने को मिला होगा। लेकिन आपने कई बार ये चीज नोटिस करी है कि कोई स्टॉक बहुत बड़ा भागता है और फिर बाद में लगातार गिरावट आती रहती है, और फिर कई बार वो स्टॉक आधा होकर के रुक जाता है और फिर एक लंबे समय तक वहीं कंसोलिडेट करता है। सिमिलर चीज आपको रेलवेज में नजर आई, सिमिलर चीज आपको इरेडा में, GSW इंफ्रा, बहुत सी कंपनीज एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर जो कि इस तरह से काम करके गई हैं। बढ़िया रिटर्न और फिर कंसोलिडेशन करने के बाद में। अब क्या हिंदुस्तान कॉपर में भी यही चीज हो सकती है? क्या हिंदुस्तान कॉपर भी 360 तक गिर सकता है? लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का रीजन होता है एग्जॉस्टेड रैली, यानी कि मार्केट साइकोलॉजी। अब इस मार्केट साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको हमेशा पास्ट जानना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर आओ, ये है हिंदुस्तान कॉपर का वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज फरवरी से लेकर के मार्च 20 तक का, मतलब लास्ट सेशन जहां पर आपकी क्लोजिंग आई है, फरवरी से लेकर के मार्च, यानी कि पिछले 2 महीने का वॉल्यूम डिलीवरी चार्ट है। और इन 2 महीने के अंदर आपको मालूम है कि हिंदुस्तान कॉपर में किसी तरह की कोई तेजी देखने को नहीं मिली सिवाय गिरावट के। ये 2 महीने का चार्ट है। इस 2 महीने में आपके पास वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम कितना आ रहा है? आपके पास एवरेज वॉल्यूम लगभग 24 मिलियन का है। 24 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है फ्रॉम फरवरी टू मार्च अभी तक की। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम रेंज आपकी जा रही है लगभग
32 मिलियन तक की, 32 मिलियन आपकी हाईएस्ट वॉल्यूम रेंज जा रही है। यानी कि वॉल्यूम्स और डिलीवरीज आपकी एक रेंज पर काम करता देखने को मिलती है। मैंने वीडियो की शुरुआत कहां से करी? आपकी सेक्टर रोटेशन से। मैंने वीडियो की शुरुआत कहां से करी? कमोडिटीज से। मैंने वीडियो की शुरुआत कहां से करी? कहां पर इन्वेस्टर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। निफ्टी आपको देखता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप या अचानक से रन करते हैं और कोई सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिल रही होती है, यानी कि एग्जॉस्टेड रैली। तो हिंदुस्तान कॉपर में कहीं ना कहीं यही चीज देखने को मिल रही है, एग्जॉस्टेड रैली। क्योंकि जब तक इस कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिए, आपको इस कंपनी में वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे थे। हाईएस्ट वॉल्यूम कंपनी के 200 मिलियन तक जाते थे, 200 मिलियन। और ऑन एवरेज वॉल्यूम कंपनी का रहता था लगभग 150 मिलियन के आसपास। 150 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम रहता था। यानी कि क्लियर कट आपको एक साइकोलॉजी यहां पर देखने को मिल रही है कि जब स्टॉक पर तेजी थी वहां पर वॉल्यूम्स भी काफी अट्रैक्टिव थे और उसके अकॉर्डिंग डिलीवरीज भी आपके पास काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। वेराज अगर आप अभी का वॉल्यूम देखोगे तो जितनी उस समय डिलीवरी थी जब आपका स्टॉक रन कर रहा था, उतनी इस समय वॉल्यूम से, यानी कि जो डिलीवरीज आपकी पहले ज्यादा थी, इस समय आपके पास उतने वॉल्यूम चल रहे हैं। यानी कि डिलीवरी का कॉन्सेंट्रेशन अभी काफी ज्यादा गिरा हुआ है। ये जो ब्लू लाइंस आप देख रहे हो ये डिलीवरी परसेंटेज है, यानी डिलीवरी का कॉन्सेंट्रेशन इस समय हिंदुस्तान कॉपर में काफी ज्यादा गिरा हुआ है। यानी कि साइकोलॉजिकल चेंज एक तरह का यहाँ पर आया है, एक तरह से एग्जॉस्टेड रैली आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर 170 का स्टॉक आपको 760 रुपए तक के रिटर्न्स देता है, तो वहां पर आपको कॉपर के प्राइसेस भी गिरते देखने को मिले हैं कुछ इस तरीके से। लगभग 1440 के ऊपर तक आपके कॉपर के प्राइसेस इस समय 1100 के पास बैठे हुए हैं। तो आपको कॉपर के प्राइसेस पर भी जब तक तेजी दिखी, हिंदुस्तान कॉपर में भी तेजी। अभी कॉपर के प्राइसेस पर भी डिप है, आपको हिंदुस्तान कॉपर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ये एक तरह से ना मिरर इमेज है कॉपर की और साथ में हिंदुस्तान कॉपर की भी। अब तेजी मिलेगी तो कहां से? अब आप कहोगे भाई कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान कॉपर भी अपने आप भागेगा। क्या ये साइकोलॉजी सही है? पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि अगर कॉपर के प्राइसेस बढ़े ही नहीं, तो आपने देखा है एक टाइम पर कि हिंदुस्तान कॉपर लंबे समय तक एक ही रेंज पर कई बार काम करता देखने को मिला है। अगर आप 2025 के पहले का चार्ट देखोगे ना हिंदुस्तान कॉपर का, तो आप लोगों को नजर आएगा कि हिंदुस्तान कॉपर एक लंबे समय तक एक ही रेंज पर चलता देखने को मिला। आप लोगों ने कई आर्टिकल्स भी सुने होंगे जब हिंदुस्तान कॉपर में इतनी बड़ी तेजी आई कि 15 साल के बाद जाकर के हिंदुस्तान कॉपर में इतनी बड़ी तेजी है। यानी एक रेंज पर स्टॉक चल भी सकता है और ब्रेकआउट कब देगा वो सभी उसकी कमोडिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि 170 जब आपका 760 तक जाता है तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल चेंज जो आपको एविडेंस में वॉल्यूम्स पर देखने को मिल रहा है, और वॉल्यूम्स इस समय काफी गिरे हुए हैं। लगभग 10 टाइम्स आपके वॉल्यूम ड्रॉप हो रखे हैं इस समय। 300 के वॉल्यूम्स इस समय 30 मिलियन के आसपास में है। सो वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, डिलीवरी कॉन्सेंट्रेशन भी अभी इस समय यहाँ पर दिख रहा है। और अभी आपका स्टॉक में हिंदुस्तान कॉपर में रिजेक्शन जो डायगोनल पर देखने को मिला लगातार, वहां पे इस समय आपके पास जो क्रूशियल रिजेक्शन है 525 पर बना हुआ है। अगर आपको वापस से कोई तेजी चाहिए तो उसके लिए जिस प्राइस पर अभी आप हो, और हमने इसको पिछले वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था, लगभग 470 के आसपास, 470 के आसपास का आपका ये बेस लाइन है। रिजेक्शन आपका 525 के पास में है। यानी कि अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो अभी तक की सिचुएशन आपको नजर आई हिंदुस्तान कॉपर में, डायगोनल के ब्रेकडाउन के बाद में आपको फिर वही है कि इस बार भी आपको डायगोनल का रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। यानी कि डायगोनल ब्रेकआउट के लिए फिर से वही कहानी रिपीट होती है जो पिछले 1.5 महीनों से लगभग आप यहां पर देख रहे थे कि डायगोनल क्रॉस कर ही नहीं रहा। यानी कि अगर ये कंसोलिडेशन 470 के ऊपर बन भी जाता है तो डायगोनल आपकी वापस से उसी 470 के पास देखने को मिलेगी। यानी फिर से आपको एक बार डायगोनल का कंसंट्रेशन देखना पड़ेगा हिंदुस्तान कॉपर में। ठीक है, तो ये है कंडीशन, और इस तरह से आपके होते हैं सेक्टर रोटेशन, और इस तरीके से मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है। हमने शुरुआत करी थी कि किस तरह से आपके कोई स्टॉक्स में बड़ी तेजी आती है, फिर बाद में वो गिरते चले जाते हैं और इन्वेस्टर्स को कुछ समझ नहीं आता। मैंने आपके साथ कई सारे एग्जांपल्स भी लिए और आपके साथ एविडेंस भी रख दिए वॉल्यूम्स एंड डिलीवरीज के। ओवरऑल कंपनी फाइनेंशियल और फंडामेंटली अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट्स काफी बढ़िया था। अब एक्सपेक्टेशन क्वार्टर फोर से रहेंगी, उसके अलावा कमोडिटी से रहेंगी, और बहुत सी चीजें, आपका कॉन्सेंट्रेशन इन वॉल्यूम्स एंड डिलीवरीज वो भी आना जरूरी रहेगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।